गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2023 यानी कि आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उन पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है देखिएगा। जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का साथियों आयोजन किया जाएगा। ये पूरी खबर क्या है इस पर अपने विस्तार से बात करेंगे। प्रदेश में कैंसर जाँच आपके द्वारा अभियान शुरू किया गया है, कब से शुरू किया जाएगा, क्या इसकी पूरी क्या खास बातें हैं अपने पूरी विस्तार से बात करेंगे। मिस एवं मिस्टर पोखरण का खिताब जीता है साथियों नीति शर्मा एवं भरत बोरा ने। इसके अलावा क्लास के अंत में अपन 2022 के जो करंट अफेयर है उन पे अपन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं साथियों। तो चलते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से। कल हमने क्या पढ़ा था देखिएगा। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के तहत राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत कमी आई साथियों, तो 10% की क्या है यहाँ पे कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट रीलाइनिंग हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान करी गई है, तो 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करी गई है। 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जोधपुर में इसका आयोजन होगा। राजस्थान किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की कोचिंग संस्थाओं में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान कब से चलाए जाएंगे, तो 2 से 9 फरवरी 2023 के मध्य ये अभियान चलने वाले हैं। और हाल ही में 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता साथियों गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को प्रोमिनेंट एलुमनी अवार्ड से नवाजा गया, तो हुकुम सिंह मीणा को यह एलुमनिटी अवार्ड दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया, तो 5 को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा, तो जयपुर में किया जाएगा। पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता का मंदिर किस जिले में है, तो डूंगरपुर के अंदर है। कौन से जिले में राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा, तो जयपुर में बनाया जाएगा साथियों। ये थे कल के रिवीजन। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाल ही में किस चिकित्सालय ने कैंसर रोग के आरंभिक लक्षणों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से कैंसर जांच आपके द्वारा अभियान शुरू किया गया है, तो साथियों ये किया गया है महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर के द्वारा किया गया। साथियों अपन पूरी बात करते हैं। अच्छी योजना है, ये अच्छा अभियान है साथियों कैंसर जांच। इसमें क्या होगा, ये अब क्या करेंगे, जो कैंसर रोग के जो साथियों आरंभिक जो लक्षण होते हैं, आरंभिक जो लक्षण होंगे उनको पहचाना जाएगा साथियों। क्या जाएगा, उनके पहचानने के लिए उनकी जांचें की जाएगी। तो ये अच्छा है। इसका यदि शुभारंभ की बात करें साथियों, शुभारंभ कब से हुआ था, तो शुभारंभ की अपन बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो शुभारंभ साथियों ये किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये पहल किसके द्वारा की गई है, महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर के द्वारा ये पहल करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में हस्त निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ से किया जाएगा, तो देखिएगा जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। अपन बात कर लेते हैं साथियों इसका आयोजन किस लिए किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन है साथियों जो हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं, आपके जो हस्तनिर्मित उत्पाद होते हैं साथियों उनको क्या करना है, उनको देना है प्रोत्साहन। उनको प्रोत्साहन देने के लिए साथियों जो आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है साथियों, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा, वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है, शंकुतला रावत ने क्या किया है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया साथियों। ये आयोजन कब से कब तक होगा, देखिएगा जोधपुर के साथियों जगह स्थान पड़ता है बोरानाडा। जोधपुर के स्थान पड़ता है बोरानाडा के अंदर 20 से 22 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन होगा। इसके अंदर 28 देशों को निमंत्रण दिया गया है साथियों। 28 देशों को क्या दिया गया, निमंत्रण दिया गया, जिसमें से 20,000 लगभग बायर्स आने की संभावना है। 20,000 बायर्स क्या हैं, इसमें आने की पूरी संभावना
है। ये हस्त जो निर्मित उत्पाद होते हैं साथियों, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है इसका। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ने किस शख्सियत को भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग नियुक्त किया गया है? वायुसेना में साथियों असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो ट्रेनिंग से संबंधित होता है साथियों, वो नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फिलिप थॉमस होगा। क्या होगा? फिलिप थॉमस हो जाएगा। इनका जो संबंध हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर जिले से हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले से अपन बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास के साथियों। यहाँ अभी जो 2022 के अंदर युद्धाभ्यास हुआ था, जिस पहला देखिए कौन सा था, फरवरी में हुआ था, जिससे ईस्टर्न ब्रिज साथियों, ईस्टर्न ब्रिज एक युद्धाभ्यास हुआ था। किस किस के मध्य? भारत और ओमान के मध्य हुआ था साथियों। भारत और ओमान की जो वायुसेना थी उसके मध्य हुआ था। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं गरुड़ 7 साथियों। कौन सा? गरुड़ 7 भी यहाँ पे हुआ था। अपन बात करें गरुड़ 7 की, भारत और फ्रांस के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ था साथियों। तो फिलिप थॉमस को आप याद रखिएगा, जोधपुर के निवासी हैं, जिन्हें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग नियुक्त किया गया है। जो भी वायुसेना में ट्रेनिंग लेगा साथियों, इनकी ये ट्रेनिंग प्रमुख होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में जैविक कृषि भूमि क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का साथियों चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का चौथा हो जाएगा। अब राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? पहला जैविक जिला, तो पहला जैविक जिला साथियों वो हो जाएगा आपका डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-3-4 बातें और हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैविक उत्कृष्टता केंद्र साथियों, ये है आपका झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ है। ठीक है ना, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा 1-2 बात और है। जैविक खाद का उपयोग साथियों, जैविक खाद का उपयोग में राजस्थान का स्थान कौन सा साथियों? राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, वो किया जाएगा अलवर में। अलवर में कहा किया जाएगा साथियों? बाला किला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बाला किला इसमें किया जाएगा। जो राजा महाराजा थे साथियों, जो राजा महाराजा थे उनके जो शस्त्र थे उनका क्या किया जाएगा? संग्रहालय किया जाएगा। तो ये इसका निर्माण किया जाएगा साथियों अलवर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। अब अलवर से भी बहुत सारी बातें हैं साथियों। पहले इसके अलावा बात कर लेते हैं युद्ध संग्रहालय साथियों। युद्ध संग्रहालय, अब युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में साथियों। कहाँ पर है? जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय। ठीक है ना। और प्रथम व सेकंड जो वर्ल्ड वार हुए थे साथियों, युद्ध हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार, प्रथम और सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें जो राजस्थान के जो शहीद हुए थे साथियों, उनका स्मारक कहाँ पर है? उनका स्मारक है साथियों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात और बढ़ती है आपकी खास आधुनिक युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है आपके बाड़मेर में साथियों। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है ना। तो अलवर से भी थोड़ी सी बात अपने 1-2 बातें कर लेते हैं। जो रिसेंटली भी बात हुई है, आशाय द फिलिंग स्टेशन साथियों। आशाय द फिलिंग स्टेशन, आशा इन द फिलिंग स्टेशन क्या है साथियों? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का पेट्रोल पंप है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोल पंप है ये। इस पंप को ना जेल के अंदर खोला गया साथियों, कारागार के अंदर इसको जेल को खोला गया। ठीक है ना। इसकी शुरुआत अलवर से करी गई है। और हर घर पंचायत की शुरुआत की कहाँ से करी थी? हर घर पंचायत की शुरुआत भी अलवर से हुई है। और यहाँ पे आपका भानगढ़ किला भी है, जिसे भूतिया किला भी कहते हैं। ठीक है ना, भूतिया किला भी कहते हैं। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा राज्य का जो प्रथम खेल गांव है, राज्य का पहला खेल गांव, ठीक है ना, खेल गांव कहाँ पर है? जारौली के अंदर। जारौली कहाँ पे साथियों? अलवर से। अलवर से बहुत सारी बातें यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, शस्त्र संग्रहालय का निर्माण अलवर में किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा साथियों। इसका जो लोकार्पण है 1 फरवरी 2023 में किया गया है। इसके जो मंत्री हैं, मंत्री कौन है साथियों? ये पता होना चाहिए। तो शकुंतला रावत है मंत्री। कौन है? शकुंतला रावत इनकी क्या है? मंत्री है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संस्थान को केन्या में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्रालय MSME सहयोग करेगा? पूरी बात
बात क्या है देखिएगा, जो एक संस्थान पड़ता है इंडो ईस्ट अफ्रीकन ट्रेड एक्सपो, ठीक है, 2023। इसका जो आयोजन है साथियों वो केन्या में हो रहा है। हो कब से रहा है, तो हो रहा है साथियों 5 से 7 जुलाई 2023 तक, ठीक है ना। अब MSME जो मंत्रालय है वो साथियों वो क्या करेगा, पूरे भारत से अपनी टीमें भेजेगा और राजस्थान से टीम पार्टिसिपेट कौन करने जा रही है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री साथियों ये पार्टिसिपेट करेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है साथियों, अब इस स्पॉन्सरशिप की बात करूँ आपके सामने, स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, MSME मंत्रालय इसकी स्पॉन्सरशिप कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोखरण जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नीति शर्मा एवं भरत बोहरा ने साथियों। किसने जीता है, नीति बोहरा एवं भरत बोहरा ने, नीति शर्मा एवं भरत बोहरा ने जीता है। अब बात कर लेते हैं साथियों मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव की बात करें कब से कब तक इसका आयोजन था, तो इसका आयोजन था साथियों 2 से 5 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था, जिसके अंदर मरु महोत्सव में क्या है, मिस और मिस्टर पोखरण का जो खिताब जीता साथियों नीति शर्मा और भरत बोहरा ने जीता है। अब ये आयोजन कहाँ हुआ था, ये जैसलमेर में आयोजन होता है साथियों। कहाँ पे आयोजन होता है, जैसलमेर में होता है। जैसलमेर की साथियों कलेक्टर कौन है, तो कलेक्टर है साथियों टीना डाबी साहब। कौन है, टीना डाबी है, ध्यान रखिएगा, टीना डाबी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब टीना डाबी के द्वारा साथियों एक कार्यक्रम यहाँ पे जैसलमेर में शुरू किया गया है, तो देखिएगा जस्साण शक्ति, कौन सा है, जस्साण शक्ति, ये भी आप ध्यान रखिएगा किससे संबंधित होएगा, जैसलमेर से संबंधित होएगा, टीना डाबी से। इसके अलावा एक कार्यक्रम और बता देता हूँ आपको, वो जो कि कार्यक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे पहले कलेक्टर थी प्रतिभा सिंह। कौन कलेक्टर थी, प्रतिभा सिंह, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा सिंह कलेक्टर थी। उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था 10 से 18 वर्ष के जो मध्य बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, उनको वापस जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था साथियों, वो है स्कूल पधारो, स्कूल पधारो जैसाणे लाडली, जैसारानी लाडली साथियों, ठीक है ना। ये कार्यक्रम भी शुरू किया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है आपका ऊंट महोत्सव साथियों। अब मैं यहाँ पे उस चर्चा क्यों कर रहा हूँ, अभी देखिएगा पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इसका जो आयोजन हुआ था 13 से 15 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ था, बीकानेर के अंदर आयोजन हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था, बीकानेर में। यहाँ भी साथियों क्या हुआ था, मिस मरवण तथा मिस्टर बीकाणा, ये भी साथियों खिताब दिया गया था। मिस मरवन का जो खिताब दिया था साथियों वो दिया था कोमल सिद्ध को। किसको दिया था, कोमल सिद्ध को, ध्यान दीजिएगा, कोमल सिद्ध को। और ये दिया था रविंद्र जोशी को। मिस्टर बीकाणा किसको दिया था, रविंद्र जोशी को दिया गया था। सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मिस और मिस्टर पोखरण का खिताब कौन जीत रहा है, नीति शर्मा और भरत बोहरा जीता साथियों। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व मामले में देश में कौन सा स्थान रखता है, तो देश में स्थान है साथियों 11वां स्थान है। कौन सा है, 11वां। अब प्रथम की बात कर लेते हैं, प्रथम स्थान किसने लिया साथियों GST के अंदर, तो प्रथम जो स्थान है साथियों वो है महाराष्ट्र का। किसका है, महाराष्ट्र का। अब सेकंड स्थान की अपन बात कर लेते हैं, तो सेकंड स्थान कौन है, सेकंड स्थान पे है साथियों कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक है, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अपन बात करेंगे जून 2022 के जो करंट अफेयर उनका थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करेंगे, 1-2 मिनट का काम हो जाएगा। MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है तो करौली देश में द्वितीय स्थान पे है। राजस्थान में जीवन प्रत्याक्षा 69 वर्ष, पुरुष की 66.8 वर्ष और महिला की 71.3 वर्ष है। आंचल कार्यक्रम करौली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी साथियों जयपुर के अंदर। ग्राम बादा जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 9479.15 बीघा जमीन में मैसेज अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग्स फॉर लिमिटेड को आवंटित। जयपुर स्थित मानसरोवर चौपाटी मसाल चौक को क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र। महाराणा प्रताप पेनोरमा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। चावंड में साथियों 5 करोड़ लागत से गोकुंदा में महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए 5.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। आगे देखिएगा, सरिता मौर्य कुश्ती खिलाड़ी गंगानगर में TT पद पर तैनात है, मूलतः सोनीपत हरियाणा की है। कजाकिस्तान में अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 69 किलोग्राम वर्ग में जीता था साथियों उसने। और सरिता मौर्य को आपको ध्यान में रखना होगा। बसंत कुमार रेपसवाल झुंझुनू की है, लेफ्टिनेंट जनरल है साथियों। अति विशिष्ट सेवा मंडल से इनको सम्मानित किया गया है। ये थी आज के साथियों क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।